नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है वो है कि आपका पास्ट सेल्फ, और मैंने टाइम पीरियड लिया है 6 to 8 years अगो, आपका पास्ट सेल्फ कैसा था। फिर देखेंगे कि आप प्रेजेंट में अब कैसे हैं और आपका पास्ट सेल्फ आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, और ऐसी क्या न्यू पर्सनालिटी ट्रेट आपकी ओवर द इयर्स डेवलप हुई है। ये रीडिंग करने का एक एम ये भी था कि कभी कभी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जो शायद हम वैसे नहीं कर पाते। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो थ्रू टैरो रीडिंग्स कई बारी कुछ चीज़ें हमें बहुत डीप लेवल पे टच करती हैं, हमें इनकरेज करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं, हमें अपने आप को चेंज करने में हेल्प करती हैं। इस रीडिंग का भी यही एक इंटेंशन था कि आज से कुछ साल पहले आप जैसे थे अपनी जर्नी को रिफ़्लेक्ट कीजिए। क्या आप अपनी इस जर्नी पे इवॉल्व हुए हैं, आप बेटर बने हैं, या आपने कुछ ऐसे ट्रेट्स को अपनी जर्नी का पार्ट बना लिया है जिससे आज आप उस तरीके के नहीं रहे जैसे आप पहले थे। कईयों का पास्ट वर्जन बहुत अच्छा होता है प्रेजेंट से, कईयों का फ्यूचर वर्जन बहुत अच्छा होता है पास्ट से। तो आपके लिए ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इस रीडिंग में जो पॉइंट्स, जो ट्रेट्स, जो भी चीज़ आपसे कनेक्ट हो उसी को लीजिएगा। सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं, और हो भी सकती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स आप किस ग्रुप को चूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने 3 डिफरेंट कलर फुटस्टेप्स को लिया है, क्योंकि फुटस्टेप्स हमारे जो हैं पास्ट को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं, आगे जाने के लिए हमारे प्रेजेंट फ्यूचर को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे फुटस्टेप्स एक ऐसा ऑप्शन लगा जो मुझे आपके लिए इस रीडिंग के लिए लेना चाहिए था। सो नेक्स्ट क्लिपिंग में 3 डिफरेंट कलर के फुटस्टेप्स आपको दिखेंगे, उनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। 3 ग्रुप्स रहेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपकी जर्नी में आपके साथ कौन था कौन नहीं था मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी जर्नी में जब से आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, मैं आपकी जर्नी का पार्ट ज़रूर बनी हूँ और हमेशा रहूँगी जब तक ये चैनल है। और किसी भी तरीके से मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ मैं डेफ़िनेटली करना चाहूँगी, चाहे वो रीडिंग्स के थ्रू हो, चाहे आप मुझे पर्सनली अप्रोच करके रीडिंग लेना चाहें। बट मैं डेफ़िनेटली जो मेरे बेस्ट कैपेबिलिटी कैपेसिटी में होगा मैं आप सबको हेल्प ज़रूर करना चाहूँगी। और जब आप मेरे लिए कमेंट्स करते हैं चैनल पे, लाइक करते हैं, वो मेरे लिए मेरी जर्नी पर एक मोटिवेशन का काम करता है, वो इनकरेजमेंट का काम करता है, वो आपका प्यार है, आपका ट्रस्ट है जो मुझे शो करता है। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। रीडिंग को शुरू करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, सबसे पहले देखते हैं आपका पास्ट सेल्फ 6 to 8 years पहले कैसा था, और उसके बाद देखेंगे कि अब आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और ऐसा क्या न्यू ट्रेट है आपकी पर्सनालिटी में जो डेवलप हुआ है। आपके पास है पास्ट सेल्फ से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द रिबेल, गोइंग विद द फ्लो, रिन्यूअल, सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। आपका पास्ट सेल्फ जो था बहुत करेजियस था। अब इसमें से जो भी ट्रेट्स आपको वाकई रिजेंबल अपने साथ रेजोनेट होंगे आप उन्हीं को पिक कीजिएगा। सो आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका पास्ट ट्रेट जो था, पास्ट सेल्फ जो था, वो बहुत करेजियस, फियरलेस था, कॉन्फिडेंट था, अपने डिसीजंस लेना खुद जानता था, इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस बनाना जानता था, हर चैलेंज को फेस करना जानता था, आपकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उसमें एक डिफ्रेंशिएट करना समझता था, हर एक डिसीजन को कब कैसे इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कब क्या शेयर करना है, कितना सीक्रेटिव रहना है, ये आपका पास्ट सेल्फ बहुत अच्छे से जानता था। कहीं पे भी कोई नाइंसाफ़ी को वो अपने तरफ बर्दाश्त नहीं करता था। आपके पास रिबेल का कार्ड है जो कहता है आपका पास्ट सेल्फ जो था वो अपने आप से बहुत कनेक्टेड थे।
आप जानते थे कि आप क्या हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ के लिए किस किस चीज़ से आपको आप आराम से फेस कर सकते हैं। आपको कोई दबा नहीं सकता, आपके डिसीजंस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। आप में से कुछ लोगों का पास्ट सेल्फ ऐसा था जो लाइफ के साथ फ्लो करना जानते थे। जैसी लाइफ में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप चलते थे। अगर सिचुएशन अच्छी है तो आप वैसे रहते थे, अगर सिचुएशन चैलेंजिंग है तो आप उसको रिबेल नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करते थे, आप उस फ्लो को अडेप्ट करना जानते थे। रिन्यूअल से आपका पास्ट सेल्फ जो था उसका रूट चक्रा जो था, आपका रूट चक्रा उस टाइम पर एक बैलेंस में था। आप जानते थे कि आपको कब कैसे अपनी लाइफ में किन चीज़ों को अडेप्ट करना है, किन चीज़ों को टाइम एंड अगेन क्लेंस करना है, लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, कब अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। चाहे वो चेंज आपके लिए इंटरनल चेंजेस हो, इवन फिज़िकल चेंजेस की एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, हर चेंज के लिए आप रेडी रहते थे, उसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करते थे। आप में से कुछ लोगों में ये हैबिट हो सकती थी पास्ट सेल्फ में, जहाँ आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। कई बार हम अपने पर्सनल रिलेशंस में थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ हम उनको सिक्योर रखना चाहते हैं, उनको सेफ़ रखना चाहते हैं, उनकी तरफ कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो उस डिज़ायर के साथ, उस इंटेंशन के साथ कभी कभी हम लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं। हमें लगता है कि जो हम डिसीजन उनके लिए लेते हैं वो सही है, उनको हर जगह प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर वो हैबिट जो थी वो आपकी कंट्रोलिंग पीपल जैसी बन गई थी। तो आपने अपनी उस हैबिट पे भी काम किया है, कोशिश की है कि आप उस चीज़ को से बाहर आ सकें। आपने उस चीज़ को सरेंडर करने की भी उस टाइम पे कोशिश की थी। अब आपका पास्ट सेल्फ देख रहा है कि अब आप कैसे हैं, क्या चेंजेस आप में आए हैं और वो आपसे क्या कहना चाहता है। मैं सारे कार्ड्स पहले खोलना चाहूँगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, लॉयल हार्ट, then you have guilt, and you have surrender the habit of people pleasing। ठीक है, अब आपका पास्ट सेल्फ जो है वो आपको देख के ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है। जो करेजियस कॉन्फिडेंट इंसान था, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एंक्शसनेस, इतने ज़्यादा फियर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि आपकी लाइफ के पैटर्न्स में चेंज आ रहा है, स्लीप पैटर्न में चेंज आ रहा है, आपके थॉट्स में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रही है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकता है इस टाइम पे ऐसी चल रही हो जहाँ आप बहुत चिंता करते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं। फिज़िकली भी ये स्ट्रेस आपको इम्पैक्ट कर रहा है आपकी हेल्थ पर, और कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ थी, फियरलेसनेस की, कॉन्फिडेंस की, वो आपका पास्ट सेल्फ आप में देख नहीं पा रहा है। और उससे इस बात को लेकर बहुत बुरा लग रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग थे और अब आपको क्या हो गया है, क्यों आप रेडी नहीं हैं लाइफ को फेस करने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। क्यों आप में रेडीनेस नहीं है कि लाइफ के साथ फ्लो करने के लिए, ये समझने के लिए कि कोई टाइम एक जैसा नहीं रहता, हर टाइम बदलता है। बस हमें अपनी हिम्मत और फेथ रखना पड़ता है, अपनी पेशेंस और विजडम को यूज़ करना पड़ता है। आपका पास्ट सेल्फ आपको इस सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। आपका पास्ट सेल्फ आपसे कह रहा है, जहाँ आप अपने आप को जानते थे इतनी अच्छी तरह से, अब आपकी लाइफ में हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा की। टाइम एंड अगेन सिचुएशंस की वजह से, लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए हैं आप इस जर्नी पे। और जितना आप हर्ट हुए हैं वो हर्ट आपने सब अंदर रखा हुआ है। उस वजह से भी हो सकता है आप इस सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं, अकेले रोना, अकेले ज़्यादा रहना, लोगों से बात नहीं ज़्यादा करना, अपने आप को हमेशा एक सैड एनर्जी से सराउंडेड रखना। आपका पास्ट सेल्फ आपको हीलिंग के लिए एडवाइस कर रहा है कि जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, आप अपनी लाइफ में एक लॉयल लव रिलेशनशिप को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। और एक ऐसा रिलेशनशिप जो ना ही आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, बट कहीं ना कहीं एक हीलर जैसा काम भी करेगा।
एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देगा, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। आपका पास्ट सेल्फ जो है वो आपको इस स्टेट में देखना चाहता है। आपका पास्ट सेल्फ देख रहा है कि आपका सेक्रल चक्र इस टाइम पे बिल्कुल ब्लॉक्ड है। आपके अंदर बहुत गिल्ट की एनर्जी हो गई है। शायद आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब नहीं कर पाते हैं और दूसरों को आप इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर आप अपने लिए कुछ भी छोटा सा सोचते भी हैं, आपने चाहे वो किसी से शेयर भी ना किया हो, फिर भी वो एक गिल्ट बन जाता है कि क्यों मैं अपने लिए सोच रहा हूँ। मुझे तो ये अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए। क्या मैं सेल्फिश बन रहा हूँ? आप एकदम सडनली एक गिल्ट की एनर्जी में आ जाते हैं। कुछ भी छोटा सा भी आप अपने लिए करते हैं या सोचते भी हैं, वो सडनली आपको एक गिल्ट ट्रिप पे ले आता है। आपका पास्ट सेल्फ चाहता है कि आप ये जो पीपल प्लीजिंग के हैबिट में आए हैं, इस हैबिट को आप प्लीज़ सरेंडर कीजिए। आपको अपने आप से ट्रू रहने के लिए बोला जा रहा है आपके पास सेल्फ की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आप अपने खुद की खुशियों पे भी तो फोकस कीजिए ना। आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है, वो सेल्फ लव कहाँ चला जाता है? सेल्फ लव सेल्फिश होना नहीं कहा जाता। जब आप प्लेन में भी ट्रैवल करते हैं, तब भी आपसे बोला जाता है ना कि सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिएगा, फिर दूसरों को हेल्प कीजिएगा। अगर हम ठीक रहेंगे तभी तो हम उस स्टेट में होंगे कि हम दूसरों को हेल्प कर सकें। एक दुखी मन दूसरों को कैसे खुशी दे सकता है, आप बताइए। आपका पास्ट सेल्फ आपको देख के बिल्कुल खुश नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उस तरीके से अपनी लाइफ में आ गए हैं जहाँ पर आपने दूसरों को अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है और अपना सेल्फ लव भी सरेंडर कर दिया है। आप उस सेल्फ लव की एनर्जी में आ ही नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा न्यू पर्सनालिटी ट्रेट है आपका जो अब आपका पास्ट सेल्फ आप में देख रहा है? रीच आउट। आपका पास्ट सेल्फ कह रहा है जहाँ आप एकदम इन्जॉय करते थे लाइफ को, जीना आता था आपको, आप हर चीज़ को आगे बढ़ के सेलिब्रेट करना जानते थे, अप्रोच करते थे लोगों को। अब आपकी वो स्टेट क्यों हो गई है कि आप लोनली हो गए हैं? आप किसी को हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप लोगों को रीच आउट नहीं करते जहां आपको हेल्प चाहिए, जहां आपको अपने इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत है? क्यों आपने अपने आप को इतना कन्फाइंड कर लिया है अपने ही बाउंड्रीज़ में कि आप उससे खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं? आपका पास्ट सेल्फ आपको गाइड कर रहा है कि प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर करना सीखिए। जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो प्लीज़ हेल्प मांगिए। सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, हीलिंग की एनर्जी में आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रू लव को, हेल्दी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर सकें। ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप इस रीडिंग से एक आपका एक सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर हो रहा होगा जब मैं ये बातें बोल रही थी। कभी कभी हम दूसरों से कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद अपने बारे में ये बातें नहीं जानते, पर कभी कभी हम उन्हें इग्नोर करते हैं, हम उन्हें बिल्कुल वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन सेल्फ लव इस जर्नी पे सबसे इम्पॉर्टेंट है और सेल्फ लव की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। जैसे आप लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने लिए भी सोचिए। अपने आप को ओपन करना सीखिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, मिलिए जुलिए, ताकि आप अपने आप के लिए न्यू सर्कल ऑफ इंट्रैक्शंस को ओपन कर सके। अपने जैसे लोगों से जो पॉजिटिव ज़्यादा हैं, जो आपको ज़्यादा जो जज नहीं करते, जो आपकी तरफ एक ओपन हार्ट रखते हैं, ओपन माइंड रखते हैं, ऐसे लोगों से जुड़िए। थैंक यू सो मच ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। देखेंगे कि आपका पास्ट सेल्फ 6 to 8 years ago कैसा था, अब वो आपको कैसा देख रहा है, क्या मैसेजेस दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, और ऐसी क्या नई पर्सनालिटी ट्रेट आप पे डेवलप हुई है। जनरल रीडिंग है, सो जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो उस पार्ट को पिक कीजिएगा। सो बिगिन करते हैं कि पास्ट सेल्फ आपका कैसा था। आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स,
द फूल, टोटलिटी, डिसिपेटिंग, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। आपका पास्ट सेल्फ जो था ना, बहुत एक नर्चरिंग की एनर्जी में रहता था, लोगों को प्यार देना, उनके सेंसिटिविटी से कनेक्टेड रहता था। लोग कब उदास हैं, कब किसको हेल्प की ज़रूरत है। आप शायद हीलर भी हो सकते हैं। कुछ साल पहले जब आप लोगों को हील किया करते थे, उस फील्ड से भी आप कनेक्टेड हो सकते थे उस टाइम पर बहुत स्ट्रांगली एक जो फेमिनाइन एनर्जी थी आपकी, वो बहुत डोमिनेटिंग थी आपके पर्सनालिटी में, जो हर किसी को खुशियाँ देती थी। हर किसी के साथ होने पर उनको आपसे बहुत कंफर्टिंग एनर्जीज़ मिलती थी। आपकी बात सुनने को हमेशा रेडी रहते थे। किसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उतना आपको पता रहता था। बट कहीं ना कहीं आप तब अपने आप को इतना ओपनली शेयर नहीं करते थे। आप बस दूसरों को देने में बहुत खुशी महसूस करते थे, पर रिसीविंग साइड आपका इम्बैलेंस में था। सो आपका गिविंग एंड रिसीविंग में एक इम्बैलेंस था उस टाइम पे। आप कुछ लोग आप में से एक फूल की एनर्जी में थे। फूल क्या है? जो एक बिल्कुल मस्त सा एक इंसान है, जो लाइफ को डिस्कवर करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, नई चीज़ों से अटैच होना चाहता है। उसके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, लर्निंग ज़्यादा नहीं होती, बट उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो बस उनको पूरी दुनिया जैसे उसका घर है ऐसा समझना, हर एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, उस एनर्जी में आना जहाँ पे आप में बहुत होप भी होती थी, चांसेस लेने को आप रेडी रहते थे, न्यू पाथ्स को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहते थे, न्यू बिगनिंग से जुड़ने के लिए आप हमेशा रेडी रहते थे। आप उस एनर्जी में थे, टोटलिटी की एनर्जी, जहाँ आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। आज मैं ये कर लेता हूँ, इसके बाद मेरे लिए क्या आ रहा है, उसके बाद मेरे लिए क्या है, उस फोकस में रहना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब भी शायद कुछ लोग आपको फूल की एनर्जी में जब आप होते होंगे, आपको ये टोटलिटी की एनर्जी में आने के लिए बोला जाता होगा, जहाँ आपको फोकस की ज़रूरत थी कि आप क्या करना चाहते हैं। ये कार्ड जो है फूल और डिसिपेटिंग की एनर्जी के बीच में है। डिसिपेटिंग की एनर्जी भी ऐसे ही है, जहाँ पर थॉट्स स्कैटर्ड हैं, कहीं फोकस्ड नहीं हैं। हम कुछ भी कभी भी कर रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है, कोई एक लाइफ में एम नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। उस टाइप की एनर्जी में होना, बस अगर टीवी देख रहे हैं तो कुछ भी वॉच कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम क्या कंटेंट वॉच कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, नहीं, कुछ भी हम वॉच कर रहे हैं। सो जब ये टोटलिटी का कार्ड इन दोनों के बीच में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट सेल्फ, आप में से कुछ लोग काफ़ी यंग रहे होंगे अपने पास्ट सेल्फ में, 6 to 8 ईयर्स अगो। शायद अभी भी आपकी एज से समथिंग बिटवीन 30 तक होगी, 30-35 तक। उस टाइम पे आप इस एनर्जी में होते होंगे। आप में से कुछ लोग अबव 40 होंगे उस टाइम पे, और जहाँ पे लाइफ में एक फोकस गुम हो गया है, कोई एनर्जी अच्छी नहीं लग रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना उसका क्लू नहीं था। तो टोटलिटी का कार्ड तब भी लोग आपको शायद गाइड करते होंगे कि कोई एक फोकस बनाओ, एक ड्रीम बनाओ, किसी पैशन से कनेक्ट करो अपने आप को, अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर जाओ, एक कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ को सही तरीके से लीड कर सकते हैं उस तरीके से जो आप चाहते हैं। तब आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्रा थोड़ा सा डिसबैलेंस में था उस टाइम पे। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। सो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग सबके लिए डिफरेंट रहती है हमेशा ही, बट कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ बट वो मेरा पूरा नहीं हो रहा, मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही। आप में एक पेशेंस की कमी थी उस टाइम पे, क्योंकि थॉट्स गैदर्ड नहीं थे, शायद एक फोकस नहीं था, बस किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा उसकी तरफ काम किया, वो काम पूरा नहीं हुआ, या वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जो आप चाहते थे, आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई। उस एनर्जी में आ जाना कि नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, एक सडनली एक इम्पेशेंस की एनर्जी में आ जाना, उसमें एफ़र्ट्स देना बंद कर देना, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देना, और सडनली दूसरी चीज़ पे जंप कर जाना, ये भी एक फूल की एनर्जी में आता है।
सो कहीं ना कहीं आपका उस टाइम पे लाइफ में फोकस, कंसंट्रेशन, कोई पैशन, कोई ड्रीम, उस टाइप की कमी थी उस टाइम पे। अब देखते हैं आपका पास्ट सेल्फ आपको आज कैसे देख रहा है और क्या मैसेजेस या गाइडेंस लेके आ रहा है आपके लिए। आपके पास है मैजिशियन की एनर्जी, द मास्टर की एनर्जी, ट्रुथ बी टोल्ड, ब्लेस्ड, इम्पार्शियलिटी, सरेंडर टू पैशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब जो आपका पास्ट सेल्फ है ना, वो आपको देखकर कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि आपने अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, उसको पहचान लिया है। ये जान लिया है कि मेरे को क्या करना अच्छा लगता है या किस चीज़ से मैं जुड़ के अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकता हूँ, ग्रोथ ला सकता हूँ। अब आपकी लाइफ में एक फोकस आ गया है, आप खुद की एनर्जी से जुड़ पा रहे हैं, खुद के स्किल्स को समझ पा रहे हैं, कब कैसे आपको क्या करना है वो समझ आप में आ गई है। आपकी ड्रीम्स हैं जिनको आप रियलिटी में लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग्स चाहते हैं, और ऐसी बिगनिंग्स जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए। आप अपनी लाइफ के ट्रुथ्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो आप फोकस कर रहे हैं उन ब्लेसिंग्स पे जो आप कर सकते हैं, जो डिवाइन ने आपको दी हैं, जो आपकी यूनिकनेस है, और आप अब उस पे फोकस करके अपनी लाइफ को एक अलग टैंजेंट पे लेके जा रहे हैं। आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं क्योंकि आपका कंट्रोल आ गया है खुद की इनर नोइंग पे। जो फूल की एनर्जी थी, जो कुछ जानती नहीं थी, जो डिस्कवर कर रही थी, शायद उस एनर्जी में भी आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से, और वही सब चीज़ें समझ में आने लग गई आपको कि जब लोग बार बार मेरी इस टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करते कि तुम में तो ये बहुत अच्छा टैलेंट है, तुम तो ये बहुत अच्छा कर लेते हो, तो ग्रेजुअली आपने अपने आप को उन चीज़ों में मास्टर कर लिया है। आपने उन स्किल्स को पॉलिश किया है, आपने वर्क हार्ड किया है, आपने अपनी लाइफ का एक गोल बनाया है, आपने अपनी लाइफ का एक एम बना लिया है, और उसको अचीव करने के लिए जो बेस्ट आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं, और कंटिन्यू करते जा रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि आपने अपने ट्रुथ्स को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने अपनी ब्लेसिंग्स को रिकग्नाइज कर लिया है। आपका क्राउन चक्रा इस टाइम पर एक्टिव है। आप समझ पा रहे हैं कि डिवाइन पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल रहते हैं। जब राइट टाइम होता है तभी हमें वो चीज़ अचीव होती है, अगर हमने सिंसियरिटी के साथ उस पर काम किया है, इंटेंशनली काम किया है। कुछ चीज़ें जो हमारे लिए नहीं हैं वो हमें नहीं मिलती हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और शायद उससे बेटर या वो ऐसी चीज़ जो मैं आज नहीं देख पा रहा हूँ बट डिवाइन जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, वो मेरी लाइफ में आ रहा है। तो आप डिवाइन की इस इम्पार्शियलिटी को समझ पा रहे हैं उस विजडम के साथ। आपने अपने आप को एक पैशन के साथ कनेक्ट कर लिया है, और वो पैशन आपको एक अंदर से, जिसे कहते हैं ना, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है। कहीं ना कहीं एक हीलर की एनर्जी है उस पैशन में, क्योंकि आप जब उससे कनेक्टेड रहते हैं, उसमें अपने आप को इंडल्ज करते हैं, आपकी सोल, आपका इनर सेल्फ कहीं ना कहीं उससे हील भी होता है। सो समवेयर अब आपने अपने लाइफ का एक डायरेक्शन चूज़ कर लिया है जो आपका पास्ट सेल्फ देखकर बहुत खुश हो रहा है। ऐसी कौन सी न्यू ट्रेट है, पर्सनालिटी है जो आपने अभी डेवलप की है? डेडिकेटेड एफर्ट्स। सो आप अपने हर एफर्ट को में अपने आप को बहुत हार्ड वर्किंग देख सकते हैं। आपका पास्ट सेल्फ देख रहा है कि आप कैसे हर एफर्ट में अपने आप को कम्प्लीटली डेडिकेट करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी अच्छी इंटेंशंस होती हैं आपकी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, कितनी डिटर्मिनेशन है, कितनी विल पावर है। सो आपका पास्ट सेल्फ आपकी इस फोकस्ड एनर्जी को देखकर बहुत खुश है, और आपसे वो यही कह रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को जैसे आपने आज पहचाना है, कल कुछ और टाइम आएगा उसमें भी अपनी इन ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा।
ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। आपकी एनर्जीज इस टाइम बहुत पॉजिटिव हैं। आप एक्चुअली इवॉल्व हुए हो, आपने एक्चुअली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा है और अपने आप को उस काबिल आज बनाया है। ग्रेट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो देखेंगे कि इस रीडिंग में आपका पास्ट सेल्फ 6 to 8 ईयर्स अगो कैसा था, अब आपका पास्ट सेल्फ आपको आपके करंट में कैसे देख रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, और ऐसी क्या न्यू पर्सनालिटी ट्रेट आप में डेवलप हुई है। ये जनरल रीडिंग है, जो भी चीज़ें पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो उन्हीं को रखिएगा। शुरू करते हैं। पास्ट सेल्फ आपका कैसा था। आपके पास है 3 of Pentacles, न्यू विजन, इम्पेशंस, विजडम, सरेंडर टू नॉन एक्शन। सो आपका जो पास्ट सेल्फ था वो कहीं ना कहीं आपकी माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट में था। आप में एक विजडम थी चीज़ों को देखने की, समझने की, उसके लिए आपके क्या ओपिनियंस थे, क्या गाइडेंस थी, उस विजडम के साथ आप अपनी लाइफ में चलते थे। आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक स्किल हो सकता है जिसे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हों, आपको उसकी वजह से काम बहुत मिलता हो, या आपकी ये जो विजडम थी लोग उसके लिए आपको अप्रोच करते थे आपसे जानने के लिए कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करें। आप हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे भी आप एक लीडर की पोजीशन पे थे, जहां आप टीम्स को लीड करते थे, एक डायरेक्शन होती थी, और वो इसीलिए क्योंकि आपकी विजन बहुत अलग थी दूसरों से। आप हमेशा अपने लिए कुछ न्यू चीज़ों को करना चाहते थे, क्रिएटिव बनना चाहते थे आप अपनी लाइफ को लेकर। उस टाइम पे ऐसी आपकी थॉट प्रोसेस हो सकती है, ऐसे आपके ड्रीम्स हो सकते हैं जो लोगों को आसानी से समझ ना आते हों। आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते थे, कुछ हटके करना चाहते थे, कुछ डिफरेंट। आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते थे खुद को कि जो डिवाइन ने मुझे क्रिएट किया है, वो क्रिएशन जो मैं हूँ, वो क्रिएशन क्या अलग क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में। ऐसी विजन्स के साथ आप जुड़ना चाहते थे, कुछ भी डिफरेंट आप बनना चाहते थे, करना चाहते थे। आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा उस टाइम पे इम्बैलेंस में था, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं थी अपनी बातों को अपने तक रखने की, जल्दी से बातें सुनकर उसको बिना सोचे समझे उसके ऊपर ओपिनियंस देना, जजमेंट्स देना, अपने कमेंट्स पास करना। कहीं ना कहीं काम करने में भी एक पेशेंस नहीं थी, तो वैसे रिजल्ट्स नहीं आपको मिल पाते थे जो आप ट्रूली डिज़र्व करते थे या आपका काम डिज़र्व करता था, क्योंकि इम्पेशेंस आपको बहुत उस टाइम पे एक ग्राउंडिंग नहीं थी, आपकी एनर्जीज़ में एक ठहराव नहीं था। तो वो इम्पेशेंस की जो एनर्जी थी वो बहुत, उसमें आप बहुत जल्दी स्लिप कर जाते थे। आप में से बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा बहुत बैलेंस था, हील्ड था। आप में वो विजडम थी चीज़ों को समझने की, परखने की, कि फॉरगिव करने की, लेट गो करने की, रिलीज़ करने की। आप लोगों को समझ पाते थे, उनकी सिचुएशंस को समझ पाते थे, किस वजह से वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका रीज़न आप समझ पाते थे, और बहुत वाइजली हर एक सिचुएशन को, इमोशन को आप डील कर पाते थे। तो वो विजडम ने आपको बहुत हेल्प किया उस टाइम पर, और ये विजडम आपकी टाइम एंड अगेन ग्रो करती गई है। आप उस टाइम पर इस सरेंडर की एनर्जी में आ जाते थे कि कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम बस चीज़ों को सिर्फ देखें और कोई एक्शन ना लें उसकी तरफ। उस विजडम में वो भी विजडम थी कि कब मुझे लाइफ में एक पार्टिसिपेंट बनना है, कब एक ऑब्जर्वर बनना है, कब बस चुपचाप देखना है, सुनना है, और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है जो मेरे अंदर का बैलेंस ख़राब ना करे, मेरी पीस को ख़राब ना करे, मेरी कामनेस को, मेरी हार्मोनियसनेस को ख़राब ना करे। सो आप उस विजडम में भी आ जाते थे, तो आप कई बारी नॉन एक्शन के सरेंडर एनर्जी में भी रहते थे। अब ओवर द इयर्स आप कैसे इवॉल्व हुए हैं, आपका पास्ट सेल्फ अब आपको आपके प्रेजेंट में कैसे देखता है, या आप अब कैसे हैं वो देखते हैं। आपके पास है 8 of Swords, इनर वॉइस,
stress, complacency, to be fair, unfinished symphony, surrender outdated beliefs about yourself. अब जो आपका पास्ट सेल्फ आपको करंट सिचुएशन में देख रहा है ना, वो आपको किसी तरीके के ट्रैप फॉर्म में देख रहा है कि आप कहीं बंध गए हैं, शायद फैमिली मेम्बर्स के बीच में, फैमिली प्रेशर्स के बीच में, वर्क और फैमिली के बीच में, जहां आप अपने लिए एक रास्ता नहीं समझ पाते हैं। आप सिचुएशंस के साथ कैसे डील करें आपको समझ नहीं आता। आपके थॉट प्रोसेस में वो जो क्रिएटिविटी, वो जो विजन था ना, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। आपका थॉट प्रोसेस इतना कंफ्यूज हो गया है कि आप रास्ता नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए आपका जो पास्ट सेल्फ है वो आपसे कह रहा है आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट कीजिए। आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल सब कुछ जानती है, उसमें इतनी विजडम है ओवर द इयर्स कि वो आपको गाइड कर सके सही रास्ते पे चलने के लिए। आपके पैर यहाँ पे खुले हुए हैं, हाथ बंधे हैं, आंखें बंद हैं, बट आपका पैर खुला है, और आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर सकती है कि कैसे आप अपने आप को ट्रैप्ड सिचुएशंस में, ट्रैप्ड थॉट्स में, ट्रैप्ड रिलेशनशिप्स में से निकाल सके। ये जो आप स्ट्रेस अपने अंदर ले लेते हैं, उसको वॉइस आउट नहीं करते, उस स्ट्रेस को वॉइस करने के लिए वो बोला जा रहा है। यहाँ पर एक जोकर है जो बहुत लाउड नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को वॉइस आउट करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। शेयर कीजिए कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है मुझे, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ करना, ये चीज़ ठीक है। हर चीज़ को सप्रेस कर लेने से आपने अपने आप की जो अंदर की एक लाइफ की तरफ एक क्रिएटिव विजन थी, एक न्यूनेस के लिए जो आप वेट करते थे, जो एक हैप्पीनेस की वेट करते थे, उस सब चीज़ों को सप्रेस कर लिया। आपका हार्ट चक्रा जो ओपन था, आपके इसी सप्रेशन की वजह से आपके हार्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होगा। इन थ्रू आउट दीज ईयर्स हो सकता है आपने अपनी ड्रीम्स को छोड़कर अपनी फैमिली की ड्रीम्स या कुछ भी एक सोशल प्रेशर में भी इंसान किसी करियर से अटैच हो जाता है कि ठीक है, ये करियर आराम से एक्सेप्टेबल है, ये ठीक ठाक चलता है, इसमें ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, ठीक है। आपने अपनी ड्रीम्स को छोड़ दिया है, सप्रेस कर दिया है, और उसकी वजह से आपकी जो अंदर है एक अलग सा फियर्स, एक अलग सी इनसिक्योरिटी, एक इनकम्प्लीट फीलिंग कहीं ना कहीं आ गई है। आपकी लाइफ में शायद सब अच्छा होगा, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होगा, आपकी जॉब ठीक होगी, आपके घर में चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन विद इन आपकी सोल जो है वो खुश नहीं है। जब आप अकेले कहीं बैठेंगे, कभी बैठेंगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, तो आपकी वो वॉइस आपको यही बोलेगी कि आप अपने साथ फेयर नहीं रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत अनफिनिश्ड चीज़ों को किया है, चीज़ों को अनफिनिश्ड छोड़ दिया है। चाहे वो आपका पैशन था, चाहे वो आपका कोई ड्रीम था, उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है। आप दूसरों के साथ ज़रूर फेयर रहे होंगे, बट आप खुद के साथ फेयर नहीं रहे हैं। आपकी लाइफ में एक इनकम्प्लीट चीज़ है या चीज़ें हैं, उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जिस भी सिचुएशन को आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ में इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आपका पास्ट सेल्फ बोल रहा है प्लीज़ उससे जुड़िए वापस, अनफिनिश्ड चीज़ों को प्लीज़ फिनिश कीजिए। आपके अपने बारे में कुछ ऐसे बिलीव्स हो सकते हैं जो आज के टाइम में आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए।
जब आप उन आइडियाज़ को, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अब इस एज में मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास क्या है जो मैं अचीव कर सकता हूँ, अब मैं सब कुछ सेटल्ड है, अब मैं कैसे वापस उस चीज़ पे जा सकता हूँ। किसी भी एज में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दुनिया में लाखों एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और हमें क्यों किसी एग्जाम्पल को देखना है। अगर आप ये सोच के चलते कि मेरे पास एक लाइफ है, मुझे उस एक लाइफ को फुली तरीके से जीना है, मैं फैमिली के लिए भी जी रहा हूँ, तो मैं क्या अपने लिए नहीं जी सकता? क्या मैं अपने एक पैशन को, एक ड्रीम को, एक अनफिनिश्ड चीज़ को मैं कंप्लीट नहीं कर सकता? क्या मैं उससे जुड़ नहीं सकता? आपको अपने अंदर मोटिवेशन लानी है, अपनी पावर में स्टेप इन करने की ज़रूरत है। जो पहले ठहराव था, जो पहले एक आपके अंदर एनर्जी थी, जो एक एक्टिवनेस थी, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, उस चीज़ को अकम्प्लिश करने का टाइम है। ऐसा कौन सा न्यू पर्सनालिटी ट्रेट है जो आप में अब डेवलप हुआ है? चेंज ऑफ फोकस। आपका फोकस बदल गया है। जो फोकस आपको आगे ले जाता लाइफ में, जो फोकस आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर करता जो आप चाहते थे, आपने उस फोकस को बदल दिया है। आप दूसरों की ड्रीम्स को जीने लग गए, खुद के साथ अनफेयर हो गए, चीज़ों को अनफिनिश छोड़ दिया, बंध गए आप। तो यहाँ आपके लिए मैसेज भी है और गाइडेंस भी है इस कार्ड में। आपका पास्ट सेल्फ आपसे कह रहा है कि अपना फोकस जो आपने चेंज कर लिया था, दोबारा चेंज कर सकते हैं आप। फोकस को बदल के देखिए और आपको रास्ते अपने आप नज़र आ जाएंगे। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी और आप उस चीज़ से निकलकर अपने लिए रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हों। इस रीडिंग से आपका कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ हो और आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अपने लिए कीजिए जिससे आप तहे दिल से, बॉटम ऑफ योर हार्ट जिसे कहते हैं ना, एक खुशी को फील कर सकें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू।